नमस्ते बच्चों। देखिए, अभी हम ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे और 8th क्लास में रुचिरा संस्कृत की बुक है। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। पहला जो पाठ है वो है सुभाषितानी। 7वीं में भी हमने पढ़ा था, पहला पाठ सुभाषितानी था। तो सुभाषितानी का यहाँ नीचे कुछ लिखा है। सुभाषित शब्द सु जमा भाषित। सु का मतलब होता है अच्छा और भाषित का मतलब होता है बोलना। इन दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर मधुर, भाषित का अर्थ होता है वचन या बोलना। इस तरह से सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर या मधुर वचन। यानी हम जो बोलते हैं तो वो हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए वो इसमें बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में सुक्त मंजरी, ये कुछ पुस्तक है, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्रम से रोचक विचारक परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। पहला जो श्लोक है वो बहुत अच्छा श्लोक है। गुणा गुणेगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादोत्याः प्रभवन्ति नद्ये समुद्रमासाद्ये भवत्या पेया। गुणा गुणेगेषु गुणा भवन्ति, अर्थात इसमें संगति का वर्णन किया गया है कि गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति। यदि हम गुणवान लोगों के साथ रहते हैं, यानी समझदार लोगों के साथ रहते हैं, तो हम समझदार ही होते हैं। ते निर्गुणा प्राप्य भवन्ति दोषा, और जो निर्गुण लोगों के साथ रहते हैं या गलत लोगों के साथ रहते हैं तो वे दोषों को प्राप्त करते हैं या बुराइयों को प्राप्त करते हैं। सुस्वादोत्या प्रभवति नद्ये, जिस प्रकार से सुस्वादोत्या यानी पीने योग्य पानी की नदियां बहती, यानी नदी का जहाँ से उद्गम होता है वहाँ से वो बिल्कुल पीने योग्य पानी होता है, लेकिन जैसे ही वो रास्ते में विभिन्न शहरों से गुजर के आती है, यानी संगत में जैसे जैसे शामिल होती जाती है तो वह गंदी होती जाती है। और समुद्र माँ साध्य भवते पिया, और जैसे वो समुद्र की संगत में जाती है तो फिर उसका पानी भी पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला श्लोक में संगति का वर्णन किया गया है और बहुत अच्छा श्लोक है। दूसरा है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुंछ विषाण विहीन तृणम न खादन अवपि जीवमान है तद भाग्ययम परम पशु नाम। यानी यहाँ भी बहुत अच्छा श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीन, तीन चीजें यदि मानव में नहीं है, साहित्य यानी पढ़ने की रुचि, संगीत यानी थोड़ा गाने या बोलने का भी कह सकते हैं उसको नहीं है, और कला नहीं है। कला दो होती हैं, एक तो कुछ बनाने की कला और एक दूसरा अगर हम देखें तो वस्तु की कला होती है। कई लोग होते हैं जो विभिन्न प्रकार के चीज़ों से बना देते हैं, तो उसकी कला। अगर ये दो चीज़ें मानव में नहीं है, तीन चीज़ें मानव में नहीं है, साहित्य संगीत कला, साक्षात पशु पुंछ विषाण वीन, वह साक्षात पशु है, यानी पशु के समान है। क्योंकि पशु और मानव में अगर हम भिन्नता देखें तो यही है ज़्यादा, क्योंकि शरीर वो भी है, सारा काम वो भी करते हैं। तो केवल साहित्य संगीत और कला ये उनके पास नहीं है। अगर ये किसी मानव के पास नहीं है तो वह भी पशु के समान ही है। तृणम न खादन अपि जीवमान, ये दुर्भाग्य है कि पशु तो घास खाते हैं लेकिन मानव घास नहीं खाता है। ये उनका सौभाग्य है। किसका? पशुओं का सौभाग्य है कि मानव घास नहीं खाता। तर भाग्यम परम पशु नाम, ये पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाते, नहीं तो पशुओं को घास भी नहीं प्राप्त होती। दूसरा है तीसरा श्लोक, लुब्धस्य नशयन्ति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म है विद्या फलम व्यसनिन है कृपणस्य शोकेयम राज्ययम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। यानी इसमें भी अगर हम देखें तो एक परिवार में या राजा के राज्य में किस प्रकार के लोग होने चाहिए जिससे कि हमारा जो परिवार है या राज्य है, वंश है, वो अच्छी तरह से चल सके। लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री, यदि राजा के मंत्रिमंडल में कोई एक भी यदि मंत्री
यदि भेदभाव बताने वाला है या दूसरों को बात बताने वाला हो जाए, है ना, चुगलखोर जिसको अपनी भाषा में कहते हैं, तो वह राज्य ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही परिवार में यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का होता है तो कुलम अर्थम धर्म, तो परिवार का जो कुल होता है वो भी नष्ट हो जाता है। विद्या फलल वैष्णव कृपण से शोके राज्य प्रमथ सचिव चे प्रमद सचिव, यदि दूसरे जो लास्ट लाइन में कहा है कि राज्य प्रमथ सचिव है, यानी यदि राज्य में कोई सचिव यानी जैसे जो भी पद पे होते, यदि वो प्रमद है यानी आलस्य हैं, तो ठीक है, तो भी राजा का काम चलने वाला नहीं है, परिवार का भी काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। और चौथा जो श्लोक है वो है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्ये मेव जनन में मधुमक्षी काशौ संतस्ते तथैव सम सत्य जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचय मधुर सुक्तम सृजंती। बहुत अच्छा श्लोक है। मधुमक्खी को हमने जानते ही है कि वह हर प्रकार के पेड़ से रस पीती है, चाहे वो पेड़ का रस चाहे कड़वा हो चाहे मीठा हो, लेकिन अपने स्वयं की क्षमता से वह हर रस को मीठा कर देती है, यानी शहद के रूप में बदल देती है, ये क्षमता होती है। इसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं, तो जैसे ही उनके संपर्क में, सज्जन लोगों के संपर्क में यदि कोई दुर्जन लोग आते हैं तो वो भी सज्जन हो जाते हैं मधुमक्खी की तरह से। यानी मधुमक्खी जिस प्रकार से हर प्रकार के रस को मीठा कर देती है, वैसे ही सज्जन लोग यदि उनके संपर्क में दुर्जन लोग आते हैं तो वो भी सज्जन बन जाते हैं, वो भी समझदार लोग बन जाते हैं। विहाय पुरुषम यो ही देवम अवलंबयते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति, वैसा। यानी कुछ लोग है ना भाग्य भरोसे रहते, विहाय पुरुषम यानी अपने पुरुषार्थ को छोड़ करके और केवल देव अवलंबयन्ते यानी केवल भाग्य के भरोसे ही रहते हैं। इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो भी थोड़े से भाग्य के भरोसे, जिस प्रकार से किसान होता है, किसान कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं चलता है, वो मेहनत करता है। देखिए जैसे जिस प्रकार से खेत में किसान अपना काम करता है और दिन रात लगा रहता है और बहुत मेहनत से काम करके वो अपना सफलता को प्राप्त करता है, तो उसी प्रकार से भाग्य के भरोसे सफलता नहीं मिलती। भाग्य जब बनता है जब हम मेहनत करते हैं। प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठति, वैसे जैसे शेर होता है, अगर शेर सोता रहे और भाग्य के भरोसे बैठा रहे तो वह किस प्रकार से सफलता प्राप्त करेगा, यानी उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी, उसको भी कोई भी शिकार प्राप्त नहीं होगी। छठा जो श्लोक है वो भी है पुष्प पत्र फल छाया मूल वक्ल दारू भी धन्य मरी रूहा ये सा विमुख याति न आरती न। यानी पेड़ के बारे में बताया कि किस प्रकार से पेड़ पूरा अपना जीवन अर्पित करता है, चाहे उसका फूल है, पत्र है, फल है, छाया है, मूल है, छाल है, फल जो भी है वो सब कुछ मानव के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देता है। ठीक है, ऐसे ही जो महापुरुष लोग होते हैं वो भी अपना पूरा जीवन दूसरे लोगों के लिए अर्पित। धन्य मरी रूहा ये सा विमुख याति, यानी धन्य है वो पेड़, वो धन्य है वो पेड़ जो सब कुछ हमारे लिए अर्पित कर देते हैं। ऐसे ही महापुरुष जो लोग होते हैं वो भी अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। लास्ट श्लोक है चिंतनीय ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीपयते वहीनाम गृह। यानी इसके अंदर भी बहुत अच्छा किया गया है, वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार से चिंतनीय ही विपदाम आदेव प्रतिक्रिया, जिस प्रकार से विपदा आती है या कोई भी हमारे सामने समस्या आती है, ठीक है, तो उस समय हम कोई काम करना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए आग लगी और अब कुआं खोदेंगे तो आग कैसे बुझेगी, न कूप खनन युक्त प्रदत्ते वही नाम गृह। ठीक है, तो हम पहले से ही हम अपनी तैयारी करके रख दें, ठीक है ना। जब विपदा आती है तब हम सोचना शुरू कर देते हैं कि अब क्या करें। यदि हम अपने पहले को ही हम इस प्रकार से अपने आप को क्षमता बना रखें कि हर जो भी स्थिति आए उसका हम आसानी से सामना कर सकें। ठीक है, तो ये 6-7 श्लोक थे इस पाठ के अंदर जिसका हमने वर्णन किया। उसके नीचे उसके शब्दार्थ थे और शब्दार्थ भी आप देख सकते हैं और कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, उत्तर छांटने का प्रयास करें। जो उत्तर नहीं आए
उसका नीचे लाइन छोड़ दो, ठीक है। फिर उसका उत्तर मैं बता दूंगा, बता देना सर ये किस क्वेश्चन का मेरे को उत्तर नहीं आया है, तो उस क्वेश्चन के हम कर लेंगे। आप सारे क्वेश्चन कॉपी में लिख लें और उसके नीचे उसके उत्तर की लाइन छोड़ दें। जो जो आपको आता है वो कर लें, वो बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।